हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फायर में। मैं आशा करता हूं कि आप सभी का जो तबीयत वगैरह है बहुत ही अच्छा होगा, मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, ये सर्कल का जो क्लास 9 के सर्कल का आज सर्कल हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये वीडियो लेक्चर इंट्रोडक्शन वीडियो लेक्चर है। तो इसमें सर्कल के बारे में, सर्कल जो होता है, सेगमेंट्स, टेंजेंट, सेक्टर, कार्ड, जो भी होता है सर्कल के बारे में सारी चीज़ आपको यहाँ पे बताए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्कल क्या होता है? सर्कल इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट। सर्कल इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव इन ए सच दैट, वो इस तरीके से मूव करता है, विच मूव इन ए प्लेन सच वे दैट द डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन फिक्स्ड पॉइंट इज ए कांस्टेंट। सर्कल किसी भी बिंदु का, मतलब किसी भी पॉइंट का क्या होता है? लोकस होता है। और इस तरीके से कि उस सर्कल में किसी भी फिक्स्ड पॉइंट से वो जो पाथ है उस पे किसी एक पॉइंट से अगर डिस्टेंस निकाला जाए तो हर तरीके से वो क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। जैसे देखिए, सर्कल क्या है? एक बिंदु का बिंदु पथ। तो ये इस तरीके से कई सारे पॉइंट हो गए। तो देखिए, ये कई सारे जो है लोकस ऑफ ए पॉइंट। अब देखिए, सर्कल जो है कई सारे पॉइंट से मिलके बना है। सर्कल कई सारे पॉइंट से मिलके बना है। तो यही कहता है कि सर्कल इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट। सर्कल जो है किसी भी पॉइंट का क्या है? लोकस है। लोकस मतलब बिंदुपथ है, जो उसके फिक्स्ड डिस्टेंस से, अगर उन पॉइंट का हम लोग डिस्टेंस देखा जाए तो वो क्या रहेगा? कांस्टेंट। ये क्या रहेगा? कांस्टेंट। ये क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। किसी भी तरीके से अगर यहाँ से इस पॉइंट पे भी डिस्टेंस निकालें तो क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो यही क्या होता है? सर्कल। और इस फिक्स्ड पॉइंट को, जी ये फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट, इसी फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंटर। क्या बोलते हैं? सेंटर। और ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। कांस्टेंट डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं रेडियस और फिक्स्ड पॉइंट को बोलते हैं सेंटर। अगर मान लीजिए सर्कल का सेंटर हम लोग सी से डिनोट करते हैं, सर्कल का सेंटर सी से डिनोट करते हैं। चलिए ओ से डिनोट करते हैं, ओ से डिनोट करते हैं। इस सर्कल का सेंटर ओ है और इसका रेडियस क्या है? आर है। ऐसा हम लोग एज्यूम करते हैं कि रेडियस कितना है? आर है। तो इसको इस नोटेशन में लिखा जाता है, सी मतलब सर्कल, ब्रैकेट में सेंटर ओ है तो यहाँ पे ओ राइट करेंगे और यहाँ पे रेडियस आर है तो आर। यानी ये जो पहला वाला होता है, जो हम लोग इससे होता है ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस में एक्स वाई को राइट करते हैं, तो जो आपका एब्सिसा की जगह पे जो राइट होता है वो क्या दिखाता है? सेंटर कहाँ पे है। वो क्या दिखाता है? सेंटर कहाँ पे है। तो सेंटर का क्या दिखाएगा? कोऑर्डिनेट का पॉइंट दिखाएगा। तो ये दिखाता है सेंटर। सेंटर के बारे में बताता है कि सेंटर किस पॉइंट पे है। और आर जो है वो बताता है कि रेडियस कितना है। आर जो है वो बताता है कि रेडियस कितना है। तो इस तरीके से हो गया। समझ में आया? चलिए, अब हम लोग आते हैं कि कार्ड क्या होता है। हाँ, किसी सर्कल में कार्ड क्या होता है। देखिए, ये हो गया एक सर्कल और हम लोग पढ़ेंगे कार्ड। कार्ड क्या होता है? सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट। सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को, देखिए सर्कल बना है इनफाइनाइट मेनी पॉइंट से। सर्कल कितने पॉइंट से बना है? इनफाइनाइट। क्योंकि ये जो सर्कुलर पाथ है, इस सर्कुलर पाथ पे इनफाइनाइट मेनी पॉइंट पाए जाते हैं। और सर्कल जब इनफाइनाइट मेनी पॉइंट से बना है तो मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, तो इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है, इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है उसी को हम लोग बोलते हैं कार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्ड। तो लिखेंगे ना, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज ए कार्ड। कार्ड। तो ये हो गया कार्ड। अब देखिए, किसी भी सर्कल में बहुत सारे कार्ड बनाए जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट हो गया, एक पॉइंट यहाँ पे हो गया, तो एक कार्ड ऐसे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, तो एक कार्ड ऐसे हो गया। तो किसी भी सर्कल में इनफाइनाइट कार्ड जो है ड्रॉ किए जा सकते हैं। इनफाइनाइट कार्ड कैन बी ड्रॉन। किसी भी सर्कल में इनफाइनाइट कार्ड कैन बी ड्रॉन।
इनफाइनाइट कार्ड को हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए, अगर यहाँ पे दो पॉइंट को लेंगे तो ये कार्ड हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग चलते जाएंगे तो कहीं यहाँ पे जो क्या होगा, सर्कल का सबसे लॉन्गेस्ट कार्ड होगा। देखिए क्या होगा, एक ऐसा कंडीशन आएगा, देखिए कार्ड बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, और एक ऐसा पॉइंट मिलेगा उसको, एक ऐसा पेयर ऑफ ए पॉइंट मिलेगा जहाँ पे सर्कल का जो कार्ड है वो सबसे लार्जेस्ट लेंथ का होगा। और जब ऐसा होगा कि मतलब जो कार्ड है वो सबसे लार्जेस्ट लेंथ का है, उसी को हम लोग बोलते हैं डायमीटर ऑफ ए सर्कल। तो उसी को क्या बोलते हैं, डायमीटर ऑफ ए सर्कल। अब डायमीटर क्या होता है, डायमीटर, हाँ, लार्जेस्ट कार्ड ऑफ ए सर्कल, लार्जेस्ट कार्ड ऑफ ए सर्कल। किसी भी सर्कल का जो सबसे बड़ा कार्ड होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायमीटर। अब देखिए हम लोग कार्ड पढ़ें कि किसी सर्कल में इनफाइनाइट कार्ड ड्रॉ किए जा सकते हैं। अब चाहे कार्ड एक दूसरे को कट करके किसी भी तरीके से कर सकता है, इन दोनों पॉइंट को मीट करे, इन दोनों पॉइंट को, इस तरीके से बहुत सारा जो कार्ड है वो ड्रॉ किया जा सकता है। अब हम लोग ये देखेंगे, जैसे एक हो गया हमारे पास सर्कल। अब बताया जाए, अब यहाँ पे ये भी देखना कि जो डायमीटर होता है, जो सर्कल का जो डायमीटर होता है वो क्या होता है, लार्जेस्ट कार्ड ऑफ ए सर्कल होता है। और यही जो डायमीटर होता है वो सर्कल के सेंटर से पास करता है। तो ये जो होता है पासेस थ्रू सेंटर, ये क्या होता है, पासेस थ्रू सेंटर ऑफ ए सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल। जो डायमीटर होता है सर्कल के सेंटर से पास करता है। समझ में आया, तो ये क्लियर हो गया। देखिए ये हो गया सर्कल और ये हो गया सर्कल का सेंटर, ये हो गया सर्कल का सेंटर, थोड़ा इस जगह पे, ये हो गया सर्कल का सेंटर। अब ये पूछा जा सकता है कि किसी सर्कल में कितने डायमीटर को हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। डायमीटर कहाँ से पास करता है, सेंटर से, सर्कल के सेंटर से। तो एक लाइन ऐसे समझ लो पास हो गया तो वो भी क्या हो गया, डायमीटर। एक ऐसे पास हो गया तो वो भी क्या हो गया, डायमीटर। एक ऐसे पास हो गया तो वो भी क्या हो गया, डायमीटर। एक ऐसे पास हो गया तो वो भी क्या हो गया, डायमीटर। ऐसे बहुत सारे लाइन जो है सेंटर से पास किए जा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा कि किसी भी सर्कल में इनफाइनाइट डायमीटर ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो क्या होगा, इनफाइनाइट diameter can be drawn। इन सर्कल, किसी भी सर्कल में इनफाइनाइट डायमीटर ड्रॉन किए जा सकते हैं। समझ में आया, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग पढ़ते हैं टेंजेंट वगैरह के बारे में। तो समझ में आया आपको कार्ड क्या होता है। कार्ड क्या होता है, कार्ड जो होता है वो सर्कल के दो पॉइंट को मीट करता है, ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट ऑफ ए सर्कल। लाइन सेगमेंट जो सर्कल के दो पॉइंट को मीट करता है या फिर दो पॉइंट को ज्वाइन करता है उसी को हम लोग बोलते हैं कार्ड। अब आता है टेंजेंट। क्या आता है, टेंजेंट। अब आपको बताना होगा कि टेंजेंट क्या होता है और एक होता है सेकेंड, एक होता है सेकेंड। टेंजेंट और हम लोग सेकेंड जानेंगे। ये हो गया सर्कल, ये क्या है, सर्कल। और सर्कल इनफाइनाइट मेनी पॉइंट से मिलके बनता है। तो इस तरीके से एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, ऐसे बहुत सारे पास पास में ही पॉइंट हो जाएंगे। तो टेंजेंट क्या होता है, ए लाइन विच पासेस थ्रू ओनली वन पॉइंट ऑफ ए सर्कल। एक ऐसा लाइन जो सर्कल के सिर्फ एक पॉइंट से पास करता है, एक ऐसा लाइन जो सर्कल के सिर्फ एक पॉइंट से होकर पास करता है, तो वही क्या होता है, टेंजेंट। जैसे कोई लाइन हो गया, जैसे यहाँ पे कोई लाइन हो गया ना, तो ये सर्कल के सिर्फ एक पॉइंट से होकर पास कर रहा है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ना कि उस कई सारे पॉइंट को टच कर रहा है। तो बस ऐसा हमको कल्पना करना है, इमेजिन करना है कि सर्कल के सिर्फ एक पॉइंट से पास करे, तो वही क्या होता है, टेंजेंट। क्या होता है, टेंजेंट। ए लाइन
विच पासिस थ्रू ओनली वन पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज ए कॉल्ड टेंजेंट। ये हो गया टेंजेंट। और सेकंड क्या होता है, ए लाइन विच पासिस थ्रू टू पॉइंट ऑफ ए सर्कल, एक ऐसा लाइन जो सर्कल के दो पॉइंट से पास करता है। एक ऐसा लाइन जो सर्कल के दो पॉइंट से पास करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट वो सेकंड बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड। ये हो जाएगा सेकंड। समझ में आया। देखिए कार्ड और इसमें डिफरेंस क्या है। कार्ड में क्या था, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल के दो पॉइंट को मीट कर रहा है, और इसमें क्या है, एक लाइन जो सर्कल के दो पॉइंट से होकर जाता है, तो वो क्या होता है, सेकंड। वहां पे दो पॉइंट को मीट करता है, यहाँ पे दो पॉइंट से होकर जा रहा है। ऐसा नहीं कि बस मीट कर दिया बात खत्म, दो पॉइंट को हो करके चला जा रहा है, वो क्या होता है, सेकंड होता है। समझ में आया। ये हो गया सेकंड और ये हो गया टेंजेंट। अब किसी भी सर्कल में, जैसे कोई सर्कल है तो इस सर्कल में कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। अभी सर्कल में इनफाइनाइट पॉइंट है, तो हर एक पॉइंट पे अगर एक टेंजेंट बनेगा तो पूरे सर्कल में कितने टेंजेंट हो जाएंगे, इनफाइनाइट। कितने टेंजेंट हो जाएंगे, इनफाइनाइट। अब किसी सर्कल में कितने सेकंड हो सकते हैं, तो अगर दो दो पॉइंट को देखा जाए तब पर भी बहुत सारे सेकंड हो जाएंगे, तो सेकंड भी कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट। कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट। किसी भी सर्कल में टेंजेंट भी इनफाइनाइट होंगे, सेकंड भी क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे। समझ में आया। चलिए और दिखाते हैं आपको टेंजेंट के बारे में। हाँ, तो किसी सर्कल में कितने टेंजेंट एक दूसरे के पैरेलल हो सकते हैं। जैसे ये एक टेंजेंट है, तो एक टेंजेंट यहाँ पे इस तरीके से बने कि ये दोनों लाइन क्या हो जाए, पैरेलल। तो एक पेयर जो टेंजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में पैरेलल हो सकते हैं। दो टेंजेंट ये इसके और ये इसके क्या होंगे, आपस में पैरेलल हो जाएंगे। समझ में आया। चलिए अच्छा, आ गया टेंजेंट और आ गया सेकंड। अब हम लोग करेंगे आर्क। हम लोग पढ़ेंगे आर्क ऑफ ए सर्कल। अब हम लोग पढ़ेंगे कि पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। हम लोग देखेंगे किसी सर्कल में किसी भी पॉइंट का पोजीशन क्या होता है। जैसे देखिए ये सर्कल हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, एक सर्कल हो गया। अब ये जो सर्कल है, कोई एक पॉइंट जो है वो क्या कर सकता है इसके साथ में, या फिर वो सर्कल के अंदर लाई करेगा, या फिर वो सर्कल के बाहर लाई करेगा, या फिर वो पॉइंट सर्कल पे लाई करेगा, सर्कल के सर्कुलर पाथ पे लाई करेगा। तो ये जो पॉइंट है सर्कल को तीन तरीके से अलग अलग कर रहा है। जब बाहर लाई करेगा, और जब अंदर लाई करेगा, और जब सर्कल पे लाई करेगा। जब बाहर लाई करेगा तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर। क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर। तो यहाँ पे चलो पहले देखते हैं एक्सटीरियर के बारे में। एक्सटीरियर, जब कोई पॉइंट सर्कल के बाहर लाई करे हाँ चलिए देखिए सर्कल है और ये है सेंटर, और यहाँ पे ये है रेडियस। यहाँ पे इसको नेम देते हैं O और ये हो गया P। समझ में आया। चलिए अब देखिए ये सर्कल है और ये पॉइंट जो है सर्कल के क्या है, बाहर, और इस पॉइंट को नेम देते हैं A। समझ में आया। और इस पॉइंट को मीट करते हैं इस तरीके से। अब बताइए यहाँ पे OP ज़्यादा होगा कि OA ज़्यादा होगा। OA ज़्यादा होगा ना, नॉर्मल है, क्योंकि OA ज़्यादा दूरी पे है तो क्या होगा, OA जो होगा वो क्या होगा, ज़्यादा। यानी अगर कोई पॉइंट सर्कल के बाहर है, यानी एक्सटीरियर पॉइंट, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर पॉइंट, बाहर साइड में है, तब क्या होता है, OA ग्रेटर देन R, या फिर बोल दे OA जो है वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, OP हो जाएगा। समझ में आया। अगर कोई पॉइंट सर्कल के बाहर लाई करता है, अगर ऐसे कोई पूछ लिया जाए सर्कल का सेंटर मान लीजिए 0,0 है, 0,0 किसी भी कार्टेशियन प्लेन में सर्कल का सेंटर कितना है, 0,0, और सर्कल का रेडियस कितना है, 5। सर्कल का रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। और एक पॉइंट है जो सर्कल से कितना डिस्टेंस बनाता है, 10 सेंटीमीटर। एक पॉइंट है जो सर्कल से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है। कितनी दूरी पे है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो बताइए वो पॉइंट सर्कल के अंदर है कि बाहर है कि सर्कल पे है।
तो कैसे बताएंगे? अगर रेडियस से बड़ा है तो सर्कल के क्या होगा? बाहर। तो ये क्या हो जाएगा? एक्सटीरियर। एक्सटीरियर, समझ में आया? ये क्या हो जाएगा? एक्सटीरियर। तो ये क्लियर हो गया कि जब एक्सटीरियर होगा तो ओ ए ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। अब इंटीरियर को भी देख लेते हैं हम लोग। चलिए अगर देखते हैं कोई पॉइंट यहाँ पे है, कोई पॉइंट कहाँ पे है? यहाँ पे। इसको ऐसे मीट करते हैं, इसको बी नेमिंग करते हैं, तो ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा? इंटीरियर पॉइंट। इंटीरियर, इंटीरियर ना, तो इंटीरियर। अब पूछ लिया जाए ये पॉइंट जो है अंदर है, तो यहाँ पे क्या होगा? जब पॉइंट सर्कल के अंदर है तो वो रेडियस से क्या होगा? छोटा, क्योंकि रेडियस देखेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा ना, और ये बीच में ही है तो रेडियस से क्या हो जाएगा? छोटा। तो इसका मतलब जो OP है वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? चलिए इस साइड से OB जो है वो लेस देन क्या हो जाएगा? OP। इस केस में जो OB है वो लेस देन क्या हो जाएगा? OP। या फिर इसको ऐसे बोले कि जो OB है वो लेस देन क्या हो जाएगा? R। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है और जो तुम आपका ये दिया है कि इस पॉइंट और कोई यहाँ पॉइंट है, जैसे रेडियस आपको दे दिया 5 सेंटीमीटर और ये पॉइंट दिया है 3 सेंटीमीटर, तो पूछ ले कि ये जो पॉइंट है बताइए वो सर्कल के अंदर है कि बाहर है? तो हम लोग जज करेंगे ये 5 है, ये 3 है, तो सर्कल के कहाँ हो जाएगा? अंदर हो जाएगा। समझ में आया? अब आता है ऑन ए सर्कल, ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल, यानी जब कोई पॉइंट सर्कल पे ही हो, जब कोई पॉइंट सर्कल पे ही हो तब क्या हो जाएगा? एक होता है ऑन द सर्कल, हाँ थर्ड वाला केस है ऑन द सर्कल। अगर कोई पॉइंट सर्कल पे है, देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे है तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा? आर ही होगा, रेडियस ही है ना। अगर कोई पॉइंट सर्कल पे है, अगर मान लीजिए यहाँ पे सी है तो ओ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। तो इस तरीके से ओ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर। समझ में आया? तो इस तरीके से हो जाएगा। तो हम लोग जज कर सकते हैं कि एक्सटीरियर है कि इंटीरियर है कि ऑन द सर्कल है। चलिए ये हो गया एक्सटीरियर इंटीरियर ऑन द सर्कल। अब ये पूछ सकता है कि कोई सर्कल को, मतलब कोई प्लेन, किसी प्लेन को सर्कल कितने पार्ट में डिवाइड करता है? तो क्या हो जाएगा? 3 पार्ट में, इंटीरियर पार्ट में, एक्सटीरियर पार्ट में, ऑन द सर्कल। तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा कि सर कोई पॉइंट जो है वो सर्कल को 3 पार्ट में डिवाइड करता है, या फिर सर्कल किसी प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड करता है? 3 पार्ट में डिवाइड करता है। समझ में आया? बहुत अच्छी बात। चलिए अब हम लोग करते हैं आगे। तो ये जो वीडियो है, मतलब ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो करते हैं। इसमें क्या करते हैं? फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो, और नेक्स्ट में क्या करते हैं? सेकंड इंट्रोडक्शन वीडियो। कि वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो जाएगा तो आप लोग बोर हो जाते हैं, तो छोटे छोटे वीडियो में सारी चीज़ें आपको क्या हो जाएंगी? क्लियर हो जाएंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का। जुड़े रहे ऐसे मेरे साथ में, और चैनल को शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।